तो भाई साहब मार्वल ने स्पाइडरमैन की जिंदगी को फिर से बर्बाद कर दिया है और ऑनेस्टली इसीलिए हम स्पाइडरमैन को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर पीटर पार्कर की लाइफ में प्रॉब्लम्स मसले ना हो तो समझ लो वो स्पाइडरमैन ही नहीं है। और इस नए ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि पीटर के लिए मुसीबत का एक नया पैकेज डिलीवर हो चुका है, जिसमें हमें हल्क, स्कॉर्पियन, पनिशर और उसका जेनेटिक म्यूटेशन नजर आता है। और बेचारा पीटर यही सोच रहा होगा कि भाई मेरी शिफ्ट कब खत्म होगी। तो आज बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ट्रेलर की। और इस ट्रेलर में जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि ये स्पाइडरमैन की मूवी लग रही है। जी हाँ, द मोस्ट रिलेटेबल स्पाइडरमैन ऑफ ऑल टाइम। सबसे पहले पीटर की सिचुएशन को समझते हैं। नो वे होम के बाद बंदा लिटरली अकेला रह गया था। दुनिया उसे भूल गई थी, उसकी आंट मर गई थी, उसके दोस्त उसे भूल गए थे, एमजे उसकी गर्लफ्रेंड उसे भूल गई, उसका बेस्ट फ्रेंड नेड उसे भूल गया। यानी इमोशनल डैमेज लेवल 100%। और ट्रेलर की सबसे अच्छी बात भी यही है कि पीटर फिर से ग्राउंड लेवल पे आ गया है। ना ही उसके पास आयरन मैन का दिया हुआ सूट है, ना ही $1 बिलियन गैजेट्स हैं, ना ही इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट्स हैं, ना ही एवेंजर्स हॉटलाइन। अब सिर्फ पीटर है और उसके किराए के बिल्स हैं। और यही स्पाइडरमैन की असली चार्म है, क्योंकि स्पाइडरमैन हमेशा से एक ऐसा हीरो रहा है जो दुनिया बचाने के बाद घर जाकर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है। और इस ट्रेलर में हमने पनिशर को भी देखा, यानी ऐसा लगता है कि पनिशर और स्पाइडरमैन की फ्रेंडशिप वैसी ही होगी जैसे क्लास में एक शरीफ स्टूडेंट और वो बंदा जो प्रिंसिपल से बिल्कुल भी नहीं डरता। स्पाइडरमैन वायलेंस को सोल्यूशन नहीं मानता, लेकिन पनिशर कहता है जो भी है लेकिन गन जरूरी है। और इसी वजह से इन दोनों को स्क्रीन पर देखना बहुत मजेदार होगा, क्योंकि दोनों हीरोज हैं लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब आते हैं ट्रेलर के उस मोमेंट पर जहां सब फैंस ने वीडियो पॉज कर दी। स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क। और हम बड़े वक्त बाद हल्क को इस अवतार में देखेंगे जहां पर वो स्मैश करता है। लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि हल्क इस मूवी का विलन नहीं होगा। मार्वल हमेशा ट्रेलर में ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करता है। मेरा गेस ये है कि हल्क पीटर को बचाने या उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ट्रेलर में क्लियरली लगता है कि पीटर के अंदर कुछ चेंज हो रहा है। द जेनेटिक म्यूटेशन, उसकी पावर्स नॉर्मल नहीं लग रही। और मुझे ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि स्पाइडरमैन की लाइफ पहले ही कॉम्प्लिकेटेड थी। मार्वल ने सोचा होगा चलो और मुश्किल बना देते हैं। और फिर हमें स्कॉर्पियन भी वापस नजर आता है, जो ऑनेस्टली काफी अरसे से वेटिंग रूम में बैठा हुआ था। एमसीयू ने उसको इतने सालों से पार करके रखा था कि मुझे ऐसा लगा कि बंदे ने रिटायरमेंट ही न ले लिया हो, लेकिन फाइनली लगता है कि उसका वक्त आ गया है। अगर हम मूवी की रियल स्टोरी को गैस करें, कि मुझे लगता है कि लोग एक चीज मिस कर सकते हैं। मूवी हल्क के बारे में नहीं लगती, पनिशर के बारे में भी नहीं लगती, स्कॉर्पियन के बारे में भी नहीं लगती। मूवी पीटर पार्कर के बारे में लगती है। एक ऐसा बंदा जो सब कुछ सेक्रीफाइस कर चुका है, जो दुनिया को बचा चुका है, लेकिन अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और स्पाइडरमैन की बेस्ट स्टोरीज हमेशा वही होती हैं जहां विलन से ज्यादा पीटर की पर्सनल लाइफ एक चैलेंज बन जाए। ट्रेलर में एमजे को देखकर भी थोड़ा दुख होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पीटर उससे कितना मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, लेकिन वो उसे जानती तक नहीं। और ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड है, क्योंकि आप एक बंदे के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो, उससे आप मोहब्बत करते हो, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो आपको जानता तक नहीं। इस ट्रेलर ने मुझे इसलिए एक्साइट किया है क्योंकि काफी टाइम बाद मुझे लग रहा है कि मार्वल पीटर पार्कर को फोकस में ला रहा है। मल्टीवर्स एक साइड पे, फैन सर्विस साइड पे और कहानी सेंटर में है। और स्पाइडरमैन तभी बेस्ट लगता है जब स्टोरी उसके अराउंड घूमती हो। खैर मेरे लिए ये ट्रेलर काफी सॉलिड था। एक्शन भी है, इमोशन भी है, मिस्ट्री भी है और सबसे इम्पोर्टेंट हल्क भी है। और अगर मूवी ने ट्रेलर वाली एनर्जी मेंटेन रखी तो हम स्पाइडरमैन के सबसे पर्सनल और रिलेटेबल स्टोरीज में से एक देख सकते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आप हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो या पनिशर और स्पाइडरमैन की केमिस्ट्री के लिए। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।